हेलो फ्रेंड्स, इस बात में कोई शक नहीं कि कूड़ा और गंदगी उठाने का काम सबसे मुश्किल है। किसी भी बच्चे का ये ख्वाब नहीं होता कि वो बड़ा होकर एक गार्बेज वर्कर बने, लेकिन कभी कभार किस्मत अमीर नहीं कचरा उठाने वालों पर भी मेहरबान हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी जापान के शख्स की है। ये गार्बेज वर्कर था। एक दिन ये कंपनी के गोदाम के करीब कचरा उठा रहा था कि अचानक इसे कचरे में 10,000 येन नजर आई। जब इसने थोड़ी और खोज की तो इसे एक पुराना मेज नजर आया। इसके नीचे इसको 1,20,00,000 येन मिले। वो आदमी बहुत हैरान हुआ क्योंकि वो समझा ये नोट नकली होंगे, क्योंकि इन नोटों पर 2007 की तारीख थी और 2007 में करेंसी इस तरह की नहीं होती थी। इसने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने छानबीन की तो ये करेंसी बिल्कुल असली थी। गार्बेज वर्कर के साथ इस तरह का वाकया एक मिरेकल से कम नहीं था। कभी कभार इंसान के साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि इसने गुमान भी नहीं किया होता और ये इसे हमेशा याद रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया जनूबी कोरिया के एयरपोर्ट पर सफाई करने वाले एक वर्कर के साथ पेश आया। एक दिन वो एयरपोर्ट पर सफाई कर रहा था कि इसे कचरे के बिन में 7 सोने के बार्स नजर आए। ये गोल्ड बिल्कुल सॉलिड था और एक पैकेट में मौजूद था। हर गोल्ड बार का वजन 1 किलो था। सफाई करने वाले को वहां से टोटल 7 किलो सोना मिला, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। इसने एयरपोर्ट के रूल्स के मुताबिक वो गोल्ड बार्स अथॉरिटी के हवाले कर दी और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इस शख्स ने मीडिया के सामने अपना मुंह दिखाने से मना कर दिया। फिर भी पुलिस के कानून के मुताबिक वो इससे हासिल होने वाली रकम के 20% का मालिक था। हालांकि किसी शख्स को कोई चीज मिलती है, अगर इसका मालिक अपनी चीज के बारे में पूछने नहीं आया तो वो चीज उसी की हो जाती है। ये वर्कर चंद सेकंड्स में ही करोड़पति बन गया। न्यू जर्सी आइलैंड यूरोप की सबसे मशहूर जगह है। इस पर मुख्तलिफ शहरों का कचरा फेंका जाता है। यहाँ इतना कचरा है कि इसका वजन टनों में है। कुछ साल पहले इस आइलैंड पर कचरा फेंका जा रहा था कि अचानक वर्कर्स को चमकती चीज नजर आई। इन्होंने देखा तो वहाँ सोने, चांदी और हीरे जवाहरात थे। ये इतना खजाना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन वर्कर्स को वहाँ से 700 किलो सोना मिला, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कचरे के ढेर के नीचे अरबों का खजाना छुपा होगा। ये तारीख में मिलने वाले सबसे बड़े खजानों में से एक था। ये कहानी गार्बेज कंपनी में काम करने वाले 2 वर्कर्स की है। इस फैक्ट्री में रोजाना कचरा जलाया जाता था। इन्हें इस कचरे में सैकड़ों की तादाद में बैग मिले। इन्होंने खोला तो अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि इनको गिन पाना मुश्किल था। ये हैरान रह गए। इन्हें समझ ही नहीं आया कि इतने ज्यादा सोने के सिक्के कचरे में कैसे आ गए। इन्होंने मजीद खोज की तो कुछ बैग्स में रोमन खुदाओं की मूर्तियां थी। ये 1600 साल पुरानी थी। ये कचरे में कैसे आ गई, ये बात आज भी कोई नहीं जानता। जब हमारे घर की कोई चीज पुरानी हो जाए तो हम इन्हें बेचकर नई खरीद लेते हैं, लेकिन क्या आपने कचरे में से उठाई कोई चीज $50,000 में बेची है? ये बात सुनने में तो अनबिलीवेबल है, लेकिन सैन अंटोनियो में रहने वाले शख्स के साथ ये वाकया पेश आया। इस शख्स को कचरे में मिट्टी से भरा गिटार नजर आया। इसने ये सोचकर उठा लिया कि इसे बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो हुआ आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये एक दुकानदार के पास गया। इसने इसकी कीमत $1,000 लगाई, लेकिन इसने नहीं बेचा और लेकर घर आ गया। कुछ दिन बाद इसे पता चला कि इसके शहर में एक शो होने वाला है जिसमें लोग अपने नवादरात लेकर आते हैं और इन्हें बेचते हैं। इसने वहां किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। जब इस शो के होस्ट ने ये गिटार देखा तो इसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही गिटार था जिसे एक आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया था। इसने गिटार के मालिक को $50,000 ऑफर किए और वो गिटार खरीद लिया। इस शख्स के लिए ये रकम किसी खजाने से कम नहीं थी।